वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा आयोजित सांझी संवाद श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं मदन मोहन जी मंदिर। ठाकुर श्री मदन मोहन जी के इस प्रांगण में जो भट्ट जी की हवेली के नाम से लोक विस्तृत है। ब्रज की सांझी की अगर चर्चा हो और भट्ट जी घराने का नाम न आए तो यह बड़ी विचित्र बात हो। सांझी से जुड़े हुए साहित्य को हम देखें, सांझी से जुड़ी हुई कलागत विशिष्टताओं को हम देखें, सांझी से जुड़ी हुई संगीत की परंपरा को अगर हम देखें तो इन तीनों का जो अद्भुत समन्वय भट्ट जी के घराने में देखने को मिलता है वह अद्भुत है। इस अद्भुतता को, ब्रज की सांझी की इस अद्भुतता को पीढ़ी दर पीढ़ी भट्ट जी के घराने ने सहेज कर रखा है। यहाँ से जुड़ी हुई जो सांझी की कलागत विशिष्टता है वह नित्य नए अभिनव प्रयोगों के साथ विकसित होती आई है। आज हम इस कला से जुड़ी हुई बारीकियों को समझने और नई पीढ़ी तक सांझी के महत्व को अवगत कराने के उद्देश्य से आदरणीय आचार्य श्री विभु कृष्ण भट्ट जी के समक्ष आए हैं ताकि सांझी से जुड़ी हुई ये विशेषताएं हमारे सामने, शोधी जनों के सामने, संस्कृति प्रेमियों के सामने, शोध अध्येताओं के सामने आ सके। तो मैं आदरणीय विभु कृष्ण भट्ट जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सांझी के इस कलागत पक्ष के बारे में और इस कलागत पक्ष का उपासना के साथ जो समन्वय है उस संदर्भ में आप हमें थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। आपको यहाँ आने को बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन शोध संस्थान द्वारा सांझी संवाद जो एक विषय है और जहाँ कोरोना टाइम में जो आप लोग अपनी कहने की प्राण की आहुति देके जाके कवरेज कर लो, ये एक अत्यधिक सराहनीय कार्य है। डॉक्टर साहब, सांझी जो विषय है ना, पहले तो ये समझो कि सांझी एक सामान्य शब्द है। जहाँ सांझी के अंतर्गत जो वृंदावन की सांझी है, बाकी विशेषता ये है कि वृंदावन की जो सांझी हो वो लपेट की सांझी हो, और आज यह लपेट की सांझी के अंतर्गत आप जो एक दृष्टिगत डाल रहे हो सांझी में, आज यह सांझी में एक बेल को फंसावे, और जो एक बेल को फंसावे बा एक पहल के अंदर 8 सूत चल रहे हैं। 8 सूत का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सूत हैं सांझी के, बेसिक 8 सूत है। 8 सूत पे ये एक बेल का फसाद चल रहा है। जाके 4 यूं है डॉक्टर साहब, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यूं करके ये चली गई है। तो ये तो है कलात्मक या को सांझी को दृष्टिगत गोचर। सांझी में जो कलात्मक सांझी है वृंदावन की, लपेट की सांझी, वहां में 2-3 वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना पड़े। एक तो कोने पे दबी दाबी ना हो, दूसरी बात भलाव कम से कम हो, और भलाव हैवे के बाद कम से कम एक जो आकृति है वो सामान्य रूप से सभी पहलुओं में आनी चाहिए। ये तो है कलात्मक विचार। ये जो चरण है ये अभी तक की पीढ़ी को कियो भयो उत्कृष्ट सांझी कला को मंजूर करो। या पहले की सांझी में सूत के बाद जो पछेली वो चांदी सु आती, फिर रांगी सु आई, फिर सीसा सु आई, और अब ये सफेद रंग से आ रही है। डॉक्टर साहब, ये अब सांझी को हम जो विवेचना करें वो विवेचना है हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से, और आध्यात्मिक दृष्टि से सांझी की विवेचना ये है कि ये जो वेदी है ये योग पीठ के भाव से वेदी है, और जब योग पीठ के भाव से वेदी हो तो जो हौद है वो निवृत्त निकुंज श्री प्रियालाल के नित्य विराजने की उपस्थान है। सांझी कलात्मक दृष्टि से भी पूरा जो सांझी को एक कलात्मक दृष्टि है वो कला की दृष्टि से तो उत्कृष्ट है ही है, साथ में या को नाम का भजन की उपासना से भी अत्यधिक गुण या को रहस्य है। क्योंकि जो एक साधक हो वो
या पितृपक्ष में, जाकू की सब लोग कहें कि पितृपक्ष बहुत भारी हों, गंदे हों, वहां में वो अपने भजन के द्वारा, अपने साधन के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा प्रिया प्रीतम के नित्य जो योग पीठ है वहां में प्रवेश करें। पर वो प्रवेश करने में आपको दृष्टिगत जो कार्य है वो सांझी की रचना करने के द्वारा ही वो अपने आप के आह्लाद को आनंदित करें। ये सांझी की प्रारंभिक स्थिति है। सबसे पहले गोला बनना, और गोला बनने के बाद गोला की प्रकार घुमानी, खींच के ना गलत, मट्टी छोटी है, वो तुम कार दूंगा बड़ा कितनी बढ़ेगी यहाँ पे, नेट बढ़ेगी तुम जा वाले यहाँ एक बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ एक बढ़ेगी। बस वो देख लो। ये जो सांझी की वेदी का निर्माण है ये भी अपने आप में जाके एक है कला पक्ष और एक है भक्ति पक्ष। अगर कला पक्ष पे देखो तो हमें कोई भी सर्कल है बाकी जो वैल्यू है वो 360 डिग्री हो, तो हमें सबसे पहले 360 डिग्री को गोला खींचना है। अब वो गोला की नाप कछु भी है सके, हम बाय 25 इंची भी ले सके, 26 इंची भी ले सके, 36 इंची भी ले सके और 48 इंची में भी ले सके। और अगर यार वृंदावनी उपासना के अंतर्गत देखना है वल्लभ रसिक जी की, वृंदावन दास जी के अंगत्व में, तो ये जो गोला खिंचवे का क्रम है ये सही मायने में जो वृंदावन की योग पीठ है बाके अंतर्गत की ये संरचना का क्रम है। ढीलो करके और ये प्राथमिक स्थिति के बाद जाके बाद सबसे पहले गोला, गोला के बाद स्थिति आए हुए सूत डालेगी। अब सूत की जो प्राथमिक स्थिति है वो है 8 सूत, फिर 8 के 16 और 16 के 32 हैवे के बाद फिर जाके पहलन की जो प्राथमिक स्थिति है वो सामने आवे। और जब जाके पहलन की प्राथमिक स्थिति सामने आवे और सबसे बड़ी स्थिति ये कि ये वर्कशॉप करवे को या कार्यशाला करवे को मेन जो संदर्भ है वो ये आजकल की युवा पीढ़ी, जैसे ये बालक चल रहा अपना 5-7 साल के, तो ऐसे बालक वो सांझी के विषय में ज्ञान कराना कि सांझी है कहाँ, क्योंकि कोई भी वस्तु है वो खाके या रंग से ना हो। सबसे पहली स्थिति है वेदी बनना, और वेदी को ज्ञान होना परम आवश्यक है। और जो हमारी श्री वृंदावन शोध संस्थान सांझी कला के विषय में जो आपने एक जो सख्त संकल्प लिया है कि सांझी की कार्यशाला, सांझी के विषय में जो कि और सबन को ध्यान आकर्षित करना, ये एक साधुवाद का पात्र है। अगर ऐसी संस्थाएं ना हो तो ये कला तो मर ही गई है एक तरीका से। जहाँ में जो जान फूकने को काम है जो वृंदावन शोध संस्थान आज कर रही है, ऐसा कार्य एकदम सराहनीय, साधुवाद को और इन्हें का उत्साहवर्धन देवे को कार्य है। तो महाराज जी हम यहाँ के संदर्भ में ये जानना चाहेंगे, जैसे ये 8 पहलू तैयार है रो मिट्टी को, यहाँ के बाद में और कौन कौन से कार्य हो में? डॉक्टर साहब सबसे पहली प्राथमिक स्थिति है गोला बनना जी। गोला बनने के बाद जाए में डरेंगे आपके सूत 8, 16 और 32 सूत डरेंगे प्राथमिक स्थिति जी। ये जो प्राथमिक सूत है यही सूत अंत तक रोज की लपेट की सांझी में आवश्यक सूत। अच्छा, जैसे ये मिट्टी सूखने के बाद या में चटकाव आवेगो तो वाके लिए आप लोग क्या वो रखो? डॉक्टर साहब जैसे कुम्हार मट्टी सान है ऐसे हम या मट्टी सान रहे हैं, ये बिल्कुल प्राथमिक स्थिति है। अगर मट्टी सानने में हम लोग कर दे तो छटकाव तो ले ही आ देंगे। जो एक कुम्हार की मट्टी सने बातें एक सबल मट्टी सने की, तो फिर सांचेन का प्रयोग कब होए और आप रंगन का संयोजन जो चित्रकार ब्रश के माध्यम से करे और वो आप सूखे रंगन से भाई कैसे करो वा के बारे में थोड़ा तो सर ये एक क्रिया, एक चरणबद्ध तरीका से क्रिया है। ये चरणबद्ध तरीका पहले गोला, बाकी बाद सूत के बाद पहल के बाद चिकनाई के बाद कटोरी के बाद फिर आरंभिक सूत। लेकिन आरंभिक सूत वही सूत पर डरेंगे जो गोला पर प्राथमिक सूत डरेंगे, वो सूत में परिवर्तन अंत तक ना हो।
तो आपके वृंदावन शोध संस्थान के साधुवाद के अनुसार ये कार्यशाला को आपने जो उत्साहवर्धन दिया है, या के लिए वृंदावन शोध संस्थान और आप सभी पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ में और पूछना चाहूँगा कि जो आप सांचेन का प्रयोग करो, बेल बनाओ, वहाँ में ज्यामिति का प्रयोग भी होए, अलंकारिक विधि से भी बेल बनाई जाए और मध्य के हौद में ठाकुर जी की लीला बनाई जाए, वहाँ के संयोजन के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी और दें। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि सांझी जो है ये कॉमन विषय है, या सांझी में अगर ब्रज की सांझी पर जाओगे तो अलग अलग आंचल की अलग अलग सांझी है। वृंदावन की जो सांझी है वो है लपेट की सांझी, और लपेट की सांझी के अंतर्गत वृंदावन के जो मध्य की लीला आएगी वो विशुद्ध निकुंज के भाव की लीला होगी। और मथुरा में देखोगे तो वहाँ का पैटर्न अलग है, गोकुल का पैटर्न अलग है, बरसाने को पैटर्न अलग है, ताऊ जी को पैटर्न अलग है। तो इन सबन में सबसे सर्वोच्च कहते हैं ना कि सर्वश्रेष्ठ सांझी का जो क्रम है वो वृंदावन की सांझी को है। जो यहाँ में लपेट है वो लपेट कहीं ना कहीं माया के भाव से हुआ है, और या माया को भजनानंदी जो वैष्णव लोग हैं वो अपने भजन के द्वारा या नाम का या माया के बंधन से मुक्त होकर और श्री प्रियालाल की जो उपासना करें वो है निवृत्त निकुंज की सांझी के मध्य के दर्शन। जी की रचना में रंगों का अपना महत्व है। सूखे रंगों की इस अद्भुत कला में रंगों का संयोजन देखते ही बनता है। जिस प्रकार से एक चित्रकार ब्रश के माध्यम से, तूलिका के माध्यम से कैनवास पर तेल रंग, जल रंगों के द्वारा एक चित्र बनाता है, उसी प्रकार से छिन्न पट्टिकाओं, सूती कपड़े की जो पोटली होती है उस पर रंग मिलाते हुए, रंग को छानते हुए एक उत्कृष्ट सांझी की रचना करके एक नयनाभिराम दृश्य का निर्माण ये सांझी के कलाकार, ये रचनाविद करते हैं। सांझी के रंगों को तैयार करना एक कला है, एक साधना है अपने आप में, जिसे इन लोगों ने अपने अभिनव प्रयोगों से जिया है। अपने अभिनव प्रयोगों से उसमें नए नए प्रयोग करते हुए रंगों को मिलाकर, 2 रंगों को मिलाकर कैसा रंग बनाना, 3 रंगों को मिलाकर रंगों को तैयार करना, ये इन लोगों की अपनी विशेषता है। सांझी की रचना के दौरान इसके स्टेंसिल्स का भी बड़ा महत्व है। सांझी की रचना में स्टेंसिल्स कई दाव के साथ प्रयोग में किए जाते हैं। 5-5 दावों के संयोजन से सांझी में रचना की जाती है विभिन्न कलाकृतियों की। 5 दावों से तात्पर्य हमारा यह है कि एक दाव से मुकुट, किसी से आभूषण, किसी दाव से लहंगा या पटुका है, उसकी पट्टिकाओं में जो गोट लगी होती हैं, उनमें जड़ाव, उनमें दृश्य का अंकन, ये सारी चीजें इन दावों के माध्यम से की जाती हैं। रंगों का विधान के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सांझी में रंगों का संयोजन इतना अद्भुत महत्व रखता है, रंग बनाने के साथ ही उस रंग का छलनी, उस पोटली के द्वारा प्रयोग करना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है।